नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और यहां पर होती है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर तरह की बात, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या खरीदना बेचना आपके लिए सही रहेगा, क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का सही वक्त है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको सलाह देते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी बेचना है तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट कैसा है और आपको कैसे दाम मिल सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, रिटेल प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल, आपको मिलती है सलाह सटीक और भरोसेमंद सिर्फ प्रॉपर्टी गुरु पे। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट्स मोहम्मद हसन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने घर पर ही हैं। थैंक यू जी। और आप दर्शक समझ ही गए होंगे कि आप असलम साहब घर पर हैं और हम स्टूडियोज में हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए एपिसोड आपके पास आ रहा है। तो असलम साहब, अब चूंकि लॉकडाउन की बात हो रही, लॉकडाउन का वक्त भी है, अब हम फेज 3 में आ गए हैं, लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं। कुछ चीज़ें अब ओपन हो चली हैं, कुछ मार्केट्स को अलाउ कर दिया गया है, कुछ ऑफिस को अलाउ कर दिया गया है। लेकिन ये जो पूरा पीरियड बीता लॉकडाउन का और अभी भी हम एक फेस्ड लॉकडाउन में तो मौजूद ही हैं, प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका किस तरह का असर आप देखते हैं? पहले तो मेरा सब दर्शकों को सबके लिए शुभकामनाएं कि मैं उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ हैं, सेफ हैं और अपने अपने घरों में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। देखिए विपिन जी, आई थिंक ये जो इवेंट हुआ है हमारे साथ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मैं कहता हूं कि जितने भी लोग हैं जो इस टाइम जीवित हैं, उनके जीवन काल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा जो अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं। और उस तरह से देख सकते हैं कि इसे चाहे आप उसे हेल्थ रिलेटेड देखिए या इकोनॉमिक रिलेटेड देखिए या फाइनेंशियल रिलेटेड देखिए, किसी को भी कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या होने वाला है और अचानक ही हम सबके साथ क्या हुआ। और एक तरह से कह सकते हैं कि जरूर हम चाइना की न्यूज सुन रहे थे, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना सडनली इंडिया में आएगा और इतना इम्पैक्टफुल रहेगा। वो तो गवर्नमेंट का काफी अच्छा उन्होंने जो कदम उठाए, उससे हम लोग अभी सब लॉकडाउन हो गया और हम लोग अभी सब सेफ हैं। और जिस हिसाब से दूसरे देशों में बढ़ा है उतना अभी नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इकोनॉमी पे इसका असर हुआ है, डेफिनेटली रियल एस्टेट पे इसका असर बहुत बड़ा हुआ है। तो अगर आप बात करेंगे रियल एस्टेट की कि रियल एस्टेट में इसका क्या असर है, तो मैं ये कहूंगा कि जैसा कि किसी को बहुत अनअवेयर हम लोग सब इसमें पकड़े गए हैं। हम लोगों ने किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की है इसमें, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे कंसल्टेंट्स हो, चाहे बायर्स हो, किसी ने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी कि अगर ऐसा होगा तो हमें अपना क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है। तो सभी अनअवेयर इसमें, मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों को पता नहीं था और हम इसमें फंस गए हैं। लेकिन उसके चलते हुए भी पहला अभी लॉकडाउन को ऑलमोस्ट 40 दिन हो चुके हैं, मोर देन दैट। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो डेवलपर्स है उनका फेज वाइज रिएक्शन चेंज हुआ है या काम बढ़ा, या किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, वो बहुत फेज वाइज हुआ है कि पहला हफ्ता ऐसा गया कि सब सडनली ये हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर दूसरे हफ्ते से उम्मीद हुई कि हाँ चलिए ये अब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अब हम काम करेंगे और ठीक रहेगा। और वहां से थोड़ा थोड़ा इसको पॉजिटिविटी की तरफ आया। फर्स्ट वीक बहुत नेगेटिव था। तो इस लॉकडाउन में भी मैं कहूंगा कि कुछ डेवलपर्स जो कि दूरदर्शिता रखते हैं या उनका फोरसाइटेड है, उन्होंने इसमें अपना धैर्य नहीं खोया। या जो बायर्स हैं उनकी भी मैं बात करूंगा इसमें कि उन्होंने इस चीज के ऊपर, इस चीज के लेकर उन्होंने अपना दिल नहीं तोड़ा या उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और वो लोग आपस में टच में रहे। और उसके चलते हुए आपको मेरे ख्याल से न्यूज रही होंगी कि कुछ अच्छे बड़े डेवलपर्स ने इस लॉकडाउन में भी सेल किया है। तो चाहे वो बीटीपी ग्रुप हो जो पुणे में है, उन्होंने 150 फ्लैट बेचे हैं, लोढ़ा ग्रुप हो, कोल्टे पाटिल हो या एम्बेसी ग्रुप हो, इस सारे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपना काम जारी रखा है। तो डेफिनेटली इस रियल एस्टेट पे इसका इफेक्ट ये रहेगा कि थोड़ा अभी आगे चलते हुए अगर हम देखेंगे तो अपने जो नए लॉन्चेस हैं वो थोड़े स्लो हो जाएंगे, सेल शुरू में थोड़ी स्लो रहेगी। लेकिन इसके ऊपर लोगों ने बहुत सोचा होगा, बहुत प्लानिंग किया होगा, और मैं कहता हूँ अगर इस लॉकडाउन में भी लोगों ने बाय किया है तो कुछ सोच के ही बाय किया होगा। तो उम्मीद तो यह है कि डेफिनेटली लोग इस चीज को लेंगे कि हाँ, डेवलपर्स और बायर्स दोनों, मैं कहूंगा कि एक जॉइंटली इस बारे में ठीक सोचेंगे। डेवलपर्स भी थोड़ा अपने प्राइस सॉफ्ट कर सकते हैं टू अट्रैक्ट बायर्स, क्योंकि बायर्स को कॉन्फिडेंस देना है इस दौरान।
उनको वो कुछ एक्स्ट्रा फ्रीबीज दे सकते हैं, या उनको कई डेवलपर्स ने किया भी है कि आपको जीरो कैंसिलेशन के ऊपर आप बुक कीजिए, अगर आपको आगे कैंसिल करना है फ्लैट तो आपको जीरो चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह की बहुत चीज डेवलपर्स ने की है जिनको इसमें इस बार जिनको इसका फायदा भी हुआ है, उन्होंने इस लॉकडाउन में सेल भी किया है। तो मुझे लगता है आगे चलते हुए, क्योंकि इस इकोनॉमी, जैसे मैंने बोला, इकोनॉमी भी इसमें पकड़ी गई है और फाइनेंशियली भी हम लोग पकड़े गए हैं, तो काफी कंपनीज बंद है, सभी बंद है, और उसमें काफी कंपनीज ने ऐसा सोचा है कि हम इसमें थोड़ा हो सकता है कि हम अगर जॉब कट्स ना करें, लेकिन एटलीस्ट सैलरी कट्स होंगे। तो उसके चलते हुए थोड़ी अनसर्टेनिटी की बात रही है, जिससे आगे रियल एस्टेट में, रेसिडेंशियल हाउसिंग या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट में असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली इसके साथ ये भी हुआ है कि अभी लोगों ने देखा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, तो स्टॉक मार्केट में सडनली बहुत गिरावट हमने देखी। साथ ही हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में अभी जो प्रॉब्लम हुई फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की वजह से, और उसके चलते हुए काफी रिडम्पशन प्रेशर आ गया सभी म्यूचुअल फंड्स पे। तो उसके चलते हुए लोग अब ये रहेगा कि मुझे जो आज इन्वेस्टमेंट करना है कुछ टेंजिबल एसेट्स में करना है, और टेंजिबल एसेट में सबसे ज्यादा जो हमेशा से साल दर साल जो आपको हमेशा से एक सिक्योरिटी देती आई है, वो आपका रेजिडेंशियल हाउस है, या आपकी दुकान खरीदी भी है, या ऑफिस खरीदा हुआ है। तो मुझे लगता है इन सब बातों को चलते हुए डेफिनेटली जब एक बार लॉकडाउन खत्म होगा और जिंदगी पटरी पे वापस आएगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 3 to 6 मंथ्स के अंदर मुझे लगता है चीजें नॉर्मली होनी चाहिए। कोविड डेफिनेटली कोरोना वायरस रहने वाला है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक हमारे जीवन की सच्चाई है और यही न्यू नॉर्मल है। हम जिस तरह से अभी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमें जब अब काम पे निकलेंगे तो हमें वो करना पड़ेगा। और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि बाय दिवाली से पहले या उसके आसपास हमें लगेगा कि वापस मार्केट नॉर्मल पे आएगी, और जो भी इस तरह से प्लानिंग करेंगे, चाहे वो बायर्स हो या डेवलपर्स हो, दोनों को इसका फायदा हो। बिल्कुल। तो चलिए, ये एक पिक्चर थी कि लॉकडाउन के बाद स्थितियां कैसी, और खासतौर पे जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट की, तो अब उसमें किस तरीके का बदलाव आया है और किस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। राइट, अब सवाल जवाब भी ले लेते हैं। कुछ रमेश सिंह साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर और सवाल लेना चाहेंगे अपना। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक खराड़ी में 2 BH का ग्रेसिया में घर है, और लगभग ये 2014 में मैं फाइनल मुझे मिला था। अभी तक 6 साल में मैं 30 लाख का EMI भर चुका हूँ। और ये जब मैं खरीदा था और अभी का जो रेट वहां पर का एरिया का रेट है, उसके हिसाब से लगभग बराबर हो रहा है। तो क्या करना चाहिए फ्यूचर में? राइट, तो मतलब आप चाहते हैं कि इसे रखें या निकाल दें? जरूर रमेश जी, सवाल अच्छा है आपका। असलम साहब, क्या करना चाहिए इन्हें? क्योंकि ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है या अलग हो जाता है क्योंकि इस वक्त हम जिस तरह की सिचुएशन में है, कोरोना एंड लॉकडाउन, ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही कहा विपिन जी आपने। मुझे लगता है रमेश, ये टाइम थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं है। हमने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी है अभी इस प्रोग्राम के स्टार्ट में, कि अभी मार्केट थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं रहेगा बाइंग या सेलिंग के लिए। बायर्स डेफिनेटली बाय करने जाएंगे तो उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि डेवलपर्स हो चाहे वो रीसेल में प्रॉपर्टी हो, वो काफी नेगोशिएट करेंगे। तो क्योंकि आप एक सेलर हैं और अगर आप इस फ्लैट को बेचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है जो प्राइस आपको अभी जिस तरह की सिचुएशन हो गई है, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड इस तरह का बात होगी, तो प्री कोविड में जो आपको मिल रहा था प्राइस, वो अभी आपको पोस्ट कोविड में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें अभी मार्केट को जो स्टेबलाइज होने में 6 महीने कम से कम या 3 से 6 महीने के बीच में लग जाएगा। तो उस टाइम अगर आप सेल करने निकलेंगे तो थोड़ा आपको प्राइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरा आपको सलाह यही रहेगी, आपने 2014 में लिया है और मुझे लगता है 2014 में खराड़ी के प्राइस बहुत अट्रैक्टिव थे और आपने एक अच्छे टाइम पे बाई किया है, और 2019-20 तक उसके प्राइस काफी एप्रिशिएट हो गए हैं, जो कि आपने अभी बताया नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप वहां नहीं रह रहे हैं और अगर आप उसे रेंटल पे भी देते हैं, तो उस पे रेंटल में आपका EMI के हिसाब से बराबर आपको, मेरे को लगता है, EMI और रेंटल फी हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है इसे आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि खराड़ी बहुत ही अच्छी लोकेशन है पूना की, और फ्यूचर में उसका जो एप्रिसिएशन है उसमें काफी चांसेस है। तो जो मुझे लगता है अगर आप इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन करें अपना, कम से कम 1 साल के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट।
राइट। तो रमेश जी, सलाह यही रहेगी कि अभी के जो हालात हैं और जो स्थितियां हैं उन्हें देखते हुए अगर आप एक साल के लिए अपना डिसीजन पोस्टपोन कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त में एक बायर को ढूंढना भी मुश्किल है, फिर प्राइस निगोशिएशन में भी बात नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है, रेंट आपको अच्छा आ रहा है, तो बेहतर है अगर थोड़े हालात को सामान्य होने दें और फिर अगर सेल करने का सोचेंगे तो आपके लिए ये डील ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। चलिए, तो ये हो गया रमेश जी के लिए सलाह। और अब है हमारे पास अगला सवाल अमित साहब का। अमित सिंह जी फोन लाइन पर हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सवाल सर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऐसा है कि मेरा 70 लाख का बजट है, तो मैं एज अ इन्वेस्टमेंट में थाने सिटी में देख रहा था। ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट जो थाने सिटी में एप्रिसिएशन के लिए मेरा 5 से 6 साल का होराइजन है, तो किस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे अच्छा रिटर्न मिले। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो असलम साहब, अमित जी ठाणे में निवेश करना चाहते हैं, 50 से 70 लाख तक का बजट रख रहे हैं आप, और अच्छा रिटर्न भी चाहेंगे ही चाहेंगे। तो इसमें मैं अपना सवाल भी जोड़ देता हूं कि अभी जैसा आपने कहा कि बेचने के लिए वक्त मुनासिब नहीं है, तो खरीदने के लिए भी मुझे लगता है जब थोड़ी स्थिति सामान्य होगी तभी लोग घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन तब क्या उन्हें बेहतर डील मिलती हुई नजर आएगी? और फिर इनका जो ठाणे वाला सवाल है वो भी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये इस टाइम इनके पास बजट भी है 60-70 लाख का और ये खरीदना चाहते हैं। थाने अपने आप में एक बहुत अच्छा लोकेशन है, इनफैक्ट अपने आप में एक सिटी है, और जिस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में, तो हमने देखा है कि काफी अप्रिसिएशन हुआ है वहाँ पे, चाहे आप रेजिडेंशियल की बात की जाए और कमर्शियल तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं कहता हूँ प्री कोविड काफी अच्छा कर रहा था कमर्शियल, और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा उसमें बढ़ गए थे, लेकिन डेफिनेटली पोस्ट कोविड में आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस तरह से ये लॉकडाउन खत्म होता है तो आपको अपना एक ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा इसमें। देखिए, प्रोजेक्ट जैसे आप नाम पूछ रहे हैं, तो देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स जो घोड़बंदर रोड पे आपको लगातार मिल जाएंगे। आपको कई प्रोजेक्ट हैं जो स्टेशन के पास आ रहे हैं, वहां पे आपको मिल सकते हैं, और कई प्रोजेक्ट हैं जो काफी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है थाने की, उसके आसपास काफी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। पर मेरा इसमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट सजेस्ट करने से अच्छा मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अगर इस टाइम जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं या कोई रीसेल के लिए हैं, तो वो डेफिनेटली इस चीज का उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है आपके पास एक अच्छा मौका है। आप जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे को लगता है घोड़बंदर में या मेन सिटी थाने में भी, वागले स्टेट हो या उसके आसपास भी हो, आप उस एरिया में एक अच्छा ब्रोकर नियुक्त कर लीजिए जो आपको अच्छे ऑप्शन दे सके, क्योंकि ये टाइम में आपको जो इस टाइम मिल जाएगा प्राइसिंग, वो मुझे लगता है जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होंगी वो वापस काफी अच्छी तरह से वापस इसमें स्पाइक आएगा एक्टिविटीज में और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में। तो मुझे लगता है कि आपका डिसीजन अच्छा है, तो थोड़ा सा आपको अपने एंड पे ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, और डेफिनेटली एक अच्छे प्रोजेक्ट में जहाँ पे या तो कंप्लीशन की तरफ हो जगह या फिर रीसेल में भी आपको, क्योंकि लोगों को इस टाइम पैसे की जरूरत है, तो बहुत लोग हो सकता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को निकलने की कोशिश करें, तो आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा, तो वो आपको शायद अच्छे प्राइस दे दें आज की डेट में। तो मुझे लगता है आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। गुरु में ले चुके हैं। ये सवाल हमें भेजा था हमारे दर्शक विमल कुमार साहब ने मुंबई से, और ये सवाल था कि मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में GNV बिल्डर के प्रोजेक्ट ओम त्रिमूर्ति के बारे में, जहां पर वो निवेश करना चाहते थे। हम दर्शकों को यहां पर ये बता देना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब ये सवाल हमारे पास आया था तब असलम साहब भी प्रॉपर्टी गुरु के तौर पर हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे। आज हम ये सवाल दोबारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तथ्य जो रखे गए थे उसमें थोड़ा बदलाव होने जा रहा है। खासतौर पर प्रोजेक्ट की जो लॉन्च डेट को लेकर जो बात कही गई थी उसमें कुछ भूल हुई थी, जिसे भूल सुधार के तौर पर आज हम ले रहे हैं। तो असलम साहब, एक बार दोबारा से हम ये ले रहे हैं। विमल कुमार साहब ने ये सवाल हमें भेजा ही था और वो दर्शकों के सामने ही है कि वो एक 1 BHK फ्लैट लेना चाह रहे थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में देखा था और हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें की थी। तो आज हम थोड़ा करेक्शन करते हुए दोबारा बातें करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? विपिन जी, आपका कहना ठीक है। लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे तो आई थिंक वो मैं कह सकता हूँ कि एक ह्यूमन एरर टाइप था वो, क्योंकि जो पेपर्स रहते हैं हम लोग के पास पढ़ने के लिए या उसमें जो प्रिपेयर हम लोग के फैक्ट्स रहते हैं, तो वो शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो द क्वेश्चन उन्होंने जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 1 BHK है, और दूसरा उन्होंने कहा था उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो उसको एक प्री लॉन्च का ऑप्शन भी है उनके पास। तो हमने उस टाइम भी उनको सलाह दी थी कि प्री लॉन्च ऑप्शन की जगह आप जो रेडी प्रॉपर्टीज हैं या जो है वहां जाइए,
लेकिन उनका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें वो उन्होंने उसके बारे में बात की थी, तो एक्चुअली हमें बोलना उसमें ये था कि आई थिंक मैंने शायद गलती से ऐसा बोल दिया कि आपका वो 10 इयर्स से प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो बात ये थी कि वो 10 इयर्स से बिजनेस में है और उनके बारे में हमने कुछ नेगेटिव नहीं सुना है अभी तक। और ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली जो है आपके जो बजट है उसके हिसाब से आपको देख लेना चाहिए, बाकी उसके प्रोजेक्ट के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। सेकेंडली आपके ऊपर दूसरा एक दर्शक या एक बायर की डिस्क्रिप्शन है कि जब आप खरीदना चाहते हैं तो आप अगर उस डेवलपर पर फेल जताते हैं और आपके उसके प्री लॉन्च में लेने के लिए रेडी हैं, वो टोटली आपका डिस्क्रिप्शन है। थर्डली उनके जो करंट प्रोजेक्ट की बात है वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में कोई नेगेटिविटी हमने नहीं सुनी है, नीदर हमने डेवलपर के बारे में सुनी है। तो आप अगर अपना बेसिक ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं तो ड्यू डिलिजेंस करके अगर आप सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए जाना चाहिए। यहाँ पर मैं दर्शकों के लिए एक बार और ये बात को दोहरा देता हूँ, असलम साहब ने उसको साफ कर ही दिया है। जो मूल रूप से एक मिस्टेक हो गई थी कुछ तथ्यों को लेकर, कुछ फैक्ट्स को लेकर कि प्रोजेक्ट डिले है, अपने वक्त से काफ़ी साल पीछे है, तो वैसा कुछ है नहीं और डेट आपके सामने आ ही रही है। मार्च 2019 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट्स के बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अच्छे हैं, असलम साहब ने वो आपको बता ही दिया है। बिल्डर का रेपुटेशन अच्छा है, इनके इस वक्त 3 और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, इसलिए अगर प्रोजेक्ट के लिहाज से आप इसमें जाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है जिसमें आप क्योंकि रेरा का भरोसा है, आसानी से अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीद सकते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। तो ये एक सफाई थी जो बहुत ज़रूरी थी और आज प्रॉपर्टी गुरु में हम आपके लिए लेकर आए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल बातचीत का सिलसिला यहाँ जारी है। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट एक ईमेल हम ले लेते हैं जो कि संदीप गुप्ता साहब ने दिल्ली से भेजा और वो पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में यमुना या दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्लॉट उनके पास है। सेक्टर 20 में ये प्लॉट है 300 स्क्वायर मीटर का, साथ ही सेक्टर 22D में 1 BHK भी है। अब ये है उनका मन कि ये दोनों प्रॉपर्टीज बेच दी जाए और ग्रेटर नोएडा में कुछ री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। असलम साहब, तो इस वक्त प्रॉपर्टी बेचना भी है और खरीदना भी है, क्या सलाह होगी आपकी? विपिन जी, पार्ट ऑफ प्रीवियस आंसर ओनली कि इस टाइम बेचना ठीक नहीं रहेगा, आपको आपकी डिजायर्ड प्राइस नहीं मिलेगी। अगर गुप्ता जी ने पहले प्री कोविड इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया होगा तो उनको एक प्राइस मिल रहा होगा जो कि अब मुझे लगता है रीनेगोशिएट हो जाएगा अगर कोई बात भी चली होगी। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। सेक्टर 22 वैसे भी एक अच्छी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा में, उसकी कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेस से बहुत अच्छी है जो आगे जाके आगरा को कनेक्ट होती है। तो ओवरऑल उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, उसके आसपास जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी ठीक है। मुझे लगता है उनका दूसरा जो भी 1 BHK वो भी अच्छी लोकेशन पे है। अभी एनसीआर में क्योंकि गवर्नमेंट काफी काम कर रही है उसको डेवलप करने के लिए, स्पेशली ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लिए। अभी आप देखेंगे कि तो वो जेवर जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एनसीआर का वो आ रहा है, उसके आने के बाद काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लगता है ओवरऑल उनको थोड़ा सा इसको होल्ड करना चाहिए। आपने जब भी ये लिया था डेट नहीं पता, लेकिन अगर वो आप होल्ड करेंगे और 6 महीने या 1 साल का इसे और होराइजन दीजिए, उसके बाद देखिए अगर आपको अच्छी डील सामने मिल रही है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हैं। जी चलिए, इसी के साथ हमारे लिए आज का वक्त भी समाप्त हो रहा है। असलम साहब, बहुत शुक्रिया कि इस वक्त भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हमारी शुभकामनाएं आप भी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, और यही हमारे सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं कि आप इस वक्त में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आपके घर जाने का कोई घर से बाहर जाने का कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर फिलहाल ना निकले और नियमों का पालन करें। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त और फिर कुछ और नए सवाल और नए जवाब और प्रॉपर्टी के बारे में ताज़ा जानकारी लेके अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए